गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं राजा सर क्यूरियोसिटी चेन टेक में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो क्लास 8 से रिलेटेड है। अतीत से वर्तमान एक बुक है जिसको हम लोग इतिहास भी बोलते हैं। उसका आज हम लोग लेसन 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लेसन 1 का कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर को समझने से पहले जो है इसका मेन जो टॉपिक है, खास टॉपिक, उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि पुनर्जागरण होता क्या है। अच्छा होगा कि साथ में आप मेरे बोलते रहेंगे तो और अच्छा से आपको याद होता रहेगा। देखिए, 15वीं शताब्दी में इटली में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे हम लोग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी में एक आंदोलन इटली में शुरू हुआ था। इटली में शुरू हुआ था जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। यकीन मानिए, आप अगर क्लास में पूरे बने हुए रहेंगे तो आपको हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि 80% जो आपका क्लास में ही डाउट क्लियर हो जाएगा। रही 20% का बात, तो वो जो है आप रिवीजन करेंगे तो 20% भी आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो पुनर्जागरण समझ में आ गया। एक बार और आप मेरे साथ दोहरा कर बोल सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो है एक आंदोलन इटली में शुरू हुआ था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये रही पुनर्जागरण का बात। अब ये इस टॉपिक का जो है, मतलब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है अमेरिका की खोज, उस पर हम बात करेंगे। अमेरिका की खोज के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। आज ये मेरा ये टॉपिक रहेगा, ठीक। इसका और पार्ट भी आएगा, लेकिन आज अमेरिका का खोज पे हम बात करेंगे। अमेरिका खोज, अमेरिका की खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अमेरिका की खोज कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अमेरिका की खोज जो है 1492 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया था? तो याद कर लीजिएगा। पूछेगा अमेरिका की खोज कब किया गया, तो क्या बोलिएगा कि 1492 में किया गया। खोजकर्ता का नाम क्या है? तो नाम तो है उसका क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे कोलंबस, उसके नाम से जाने जाते हैं। कोलंबस हम लोग को बोलेंगे कि कोलंबस किया। खोजकर्ता कोलंबस, जो कोलंबस था, तो कोलंबस की जो यह यात्रा हुआ था अमेरिका की खोज करने का, वो 3 अगस्त 1400 जो है 92 में जो है 92 को स्पेन के पालोस बंदरगाह एक है, याद कर लीजिए नाम, क्या बोले? पालोस। उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो बंदरगाह का नाम जो है बंदरगाह पालोस। बंदरगाह किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? बंदरगाह उसको नहीं बोलते जहाँ पे बहुत सारे बंदर रहता है। बंदरगाह उसको बोलते हैं जिस तरह बस को रुकने के लिए बस स्टैंड होता है, ट्रेन को रुकने के लिए जो है प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन जो होता है, जहाज़ को रुकने के लिए एयरपोर्ट होता है, उसी तरह जो है कि पानी का जो जहाज़ होता है उसके रुकने का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बंदरगाह कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है स्पेन के बंदरगाह से जो है इसका यात्रा शुरू हो जाता है, किसका? कोलंबस का, ठीक है ना। आप बंदरगाह का नाम क्या है? तो बंदरगाह का नाम है पालोस बंदरगाह, ठीक ना, से शुरू हुई। पालोस बंदरगाह से इसका क्या यात्रा शुरू हो गई थी? कोलंबस ने अपनी यात्रा में 3 जहाज के साथ शुरू किए थे। किसके कितने जहाज के साथ? 3 जहाज था। जो ये कोलंबस से जो है कितने कोलंबस जो अपना जो है ये यात्रा जो करता है वो कितने जहाज से शुरू करता है? तो 3। तीनों का नाम सुनिए और साथ में बोलिएगा तो और अच्छे से आप लोग को याद होगा। उसका नाम था नीना, पिंटा और सेंटा मारिया था। क्या नाम था? नीना, पिंटा, सेंटा मारिया। नीना, पीना, सेंटा मारिया,
उसके जहाज का नाम था, क्या नाम था? नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। पिंटा, सॉरी यहाँ पीना लिख दिया, पिंटा मारिया, पिंटा और सेंटा मारिया, इनके जहाज का नाम है, जिससे ये क्या किए थे, अमेरिका के खोज के लिए वो निकल गए थे। जो कोलंबस जो थे उनका जन्म जो 1451 को इटली में एक शहर जिनेवा जो था, जिनेवा में हुआ था। उसके पिता जो थे वो जुलाहे थे। शुरुआती दिनों में जो है शुरुआती दिनों में वो अपने पिता के जो काम होता है वो काम में क्या करते थे, उनका मदद करते थे। लेकिन बाद में उनका जो दिलचस्पी था वो समुद्री यात्रा में बढ़ गया। समुद्री में सोचा कि नहीं, समुद्र में उसको मज़ा आता था, तो समुद्री यात्रा में उसको क्या होगा, दिलचस्पी लगा और बढ़ गया उसमें। और इसी को है ना, उन्होंने अपना सोचा कि हम इसको जो है अपना जो पेशा बना लेते, प्रोफेशन बना लेते, और अपना जो है जो भी हमको काम करना चाहे काम करना होगा सब हम जो समुद्री यात्रा के जरिए ही करेंगे। अब कोलंबस को लगा कि हम ऐसा करते, कोलंबस इंडिया की खोज करना चाहता था, है ना। किस लिए करना चाहता था, क्योंकि उसे उस समय इंडिया के मसाले जो होते हैं और जो सिल्क है यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध था। जो अपने इंडिया का जो मसाला था और क्या सिल्क जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था। यूरोप से इंडिया आने का रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल था कि जिधर से आ रहा था, मान लेते कि ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया का निचला भाग, और इधर से जब आता था, इधर अरब लोग बढ़ता था, तो इधर से आता था लगभग ज़्यादा इधर लुटेरा रहता था। तो इसको क्या करता था, यहाँ पे जो है वो सामान जो भी आता था व्यापार करने वाला व्यापारी का जो छीन लेता था, लूट लेता था। तो इसको लगा कि नहीं, इधर से जो है व्यापारी करना जो है थोड़ा मुश्किल है, सेफ नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम रास्ता कोई और चुनते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है क्या कि इसमें जो ना उसको काफ़ी खर्च आ रहा था। तो कोलंबस ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि समुद्री रास्ता का खोज करते हैं, खोज किया जाए, जिससे इंडिया के साथ जो है ना व्यापार करने में आसानी हो। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि किस दिशा में जाने से जो है हमको इंडिया का खोज हो सकता है, इंडिया मिल सकता है हमको। कोलंबस के मन में आया अगर हम पश्चिम के तरफ दिशा में जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो इंडिया पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ थी कि इस यात्रा का जो है खर्च कौन देगा, क्योंकि इतना बड़ा खोज करने के लिए उन्हें एक टीम की आवश्यकता थी। बिना टीम का तो काम हो सकता नहीं है, टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आवश्यकता थी, साथ में जहाज भी चाहिए था, क्योंकि वो पैदल तो जा नहीं सकता था। कोलंबस ने अपने यात्रा का जो है प्रस्ताव जो प्रपोजल पुर्तगाल के जो राजा है उसके सामने रखे, लेकिन उन्होंने इस खोज में दिलचस्पी नहीं ली। उसको लगा कि बेकार का खोज है, उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ समय बाद जो है इस खोज का प्रस्ताव कोलंबस ने स्पेन के शासक के सामने रखा, तो उन्हें इस खोज में जो है ना रुचि दिखाई दे, दिलचस्पी लगा, ठीक ना। और यात्रा का खर्च उठाने को वो क्या हो गए, तैयार हो गए। कोलंबस ने अपनी यात्रा जो है 3 अगस्त 1492 में 3 जहाज के साथ किए। और पूछा जाए कि कब किया यात्रा, तो बोल देना 3 अगस्त 1492। और पूछा जाए कि हाँ खोज कब किया गया, तो 1492 में सीधे बोल सकते हैं, लेकिन यात्रा जो खोज करने के लिए निकला था वो कब, तो 3 अगस्त 1492। 1492। अब यहाँ पे देखिए कि उसमें 3 जहाज था जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, नीना, पिंटा, सेंटा मारिया। ये जो सेंटा मारिया एक ही का नाम है, अलग अलग नहीं। नीना एक हो गया, दूसरा पिंटा हो गया, तीसरा का नाम क्या है, सेंटा मारिया। ये तीनों जहाज है, ऐसा ना समझ लीजिए क्या कि सेंटा अलग है मारिया अलग है, वो एक ही का नाम है। तो ये जो है गया था वो खोज करने के लिए। यात्रा जो है काफ़ी लंबा और जोखिम से भरा हुआ था, जिस कारण से उनके साथ जो है ना आए नाविक जो है उससे बगावत पर, लड़ाई पर उतर गया था, है ना। लेकिन कोलंबस ने काफ़ी जो है मुश्किलों से उन्हें शांत किया कि शांत हो जाओ, अब तो हम लोग आ चुके हैं, है ना, चलेंगे तो साथ में ही चलेंगे। बोला कि अगर 2 दिन में खोज और पूरी नहीं हुई तो हम वापस लौट जाएंगे। कोलंबस ने अपनी जो है पत्रिका में लिखा है कि उस समय जो है उनका वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम जो है 2 दिन में ही लौट जाए, क्योंकि बहुत दिन से आए तो सोचा कि हम खोज के ही जाएंगे, ठीक ना, इंडिया को। लेकिन 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें भूमि दिखाई पड़ती। कब दिखाई पड़ती याद कर लेना, 12 अक्टूबर 1492 में एक भूमि उसको दिखाई देता है कोलंबस को। कब, 12 अगस्त 1492 को। कब दिखाई दिया,
साथ में बोलिए तो और अच्छा है कि 12 अक्टूबर होना चाहिए, अगस्त लिख दें, 12 अक्टूबर, अगस्त उसमें था, 3 अगस्त का उसका जो हुआ खोजकर्ता का सिलसिला शुरू हुआ। तो 12 अक्टूबर जो है 1492 में जो है ना उन्हें क्या दिखाई देता, तो एक भूमि दिखाई देता है। अपने नाविकों को उस भूमि की तरफ मुड़ने को आदेश देता है कि चलो उधर को, है ना, कोलंबस तो आदेश देता है। कोलंबस को लगता है कि उन्हें इंडिया की खोज कर ली है, और उसको क्या लगता है कि हम इंडिया का खोज कर लिए हैं, लेकिन वास्तव में वो बहामास का आइलैंड, क्या नाम था याद कर लेना, बहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोर था। क्या था नाम था, बहामास का आइलैंड। साथ में बोलिएगा तो और अच्छा है आपको, ठीक ना। साथ में आप लोग बोलते रहिए, 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आराम से आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये नाम जो आपके रिश्तेदार का नहीं है कि तुरंत याद हो जाए, ठीक ना। बहामास का आइलैंड जिसका नाम था क्या, सैन सल्वाडोर। क्या नाम था, सैन सल्वाडोर। इससे पहले भी वो बहुत खोज की हुई थी, ठीक ना, जिसमें जुआना बोले तो जुआना जो था क्यूबा में, कहाँ है जुआना बोलेगा तो जुआना जो क्यूबा, और जो है हिस्पानियोला एक जो है सेंट डोमिनिगो में है। ये सब को खोज किया हुआ था पहले से। कोलंबस ने वहाँ से जो काफ़ी दौलत इकट्ठा किया था, जब वो खोज करने गया था तो वो दोनों जो से काफ़ी दौलत इकट्ठा किया था। इसके बाद अपने जो है ना 39 साथियों को जो है वहीं छोड़कर वो वापस स्पेन लौट गया। स्पेन लौटने के बाद वहाँ के शासक जो है कोलंबस की कामयाबी से काफ़ी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वहाँ का जो शासक था जो इनको आदेश दिया कि जाओ हम पूरा खर्च उठाएंगे, वो बहुत काफ़ी खुश हुए, ठीक ना। और उनका जो है बहुत अच्छे से भव्य स्वागत किया, है ना। इस कामयाबी को ध्यान में रखते हुए कोलंबस को उनके खोजे हुए द्वीप हिस्पानियोला का गवर्नर भी घोषित कर देते हैं वहाँ पे। स्पेन के शासक उनके जो है अगले यात्रा का खर्च उठाने को भी तैयार हो गए थे। इसके कोलंबस ने इसमें जो है तो कोलंबस ने जो है लगभग 3 बार, इस बीच में जो कोलंबस ने लगभग 3 बार जो है अमेरिका द्वीपों की यात्रा की। अपने लगभग उसका जो है अपने मृत्यु के समय तक भी कोलंबस को इस बात का पता ही नहीं था। क्या नहीं पता हुआ था कि उन्होंने जिसका खोज किया था वो अमेरिका है, इंडिया नहीं। क्योंकि लोग उसको बतला दिए हुआ था कि इंडिया का जो लोग है थोड़ा जो है सावले करके है, ठीक ना। और वहाँ का जो मिट्टी जो है कैसा, तो मिट्टी जो है बालू के आकार का बोल सकते, थोड़ा लाल टाइप का है। तो उसको लगा कि हम इंडिया का खोज कर दिए। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि जो खोज किया था वो इंडिया का खोज नहीं किया था, बल्कि वो किसका खोज किया था, अमेरिका का खोज। बस लास्ट ये जो टॉपिक है यही, अगर देखते हैं फिर अगले क्लास में जो है इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए, और इसको जो है वीडियो को एक बार और देख लीजिए, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और कोई डाउट रह जाए तो आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं। और अमेरिका की खोज में बहुत इतना अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपका कहीं से भी जो है वो छूटने वाला नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।